हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर जो कि DOE द्वारा जारी किया गया है। ये सेशन 2022-23 के लिए जारी किया गया है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पेपर और 6th वाला क्वेश्चन पेपर सेम है, जैसा कि हमें पहले देखा था बच्चों। ये 60 मार्क्स का है, 2 आवर्स 30 मिनट का पेपर है। और पैटर्न कैसा है बच्चों? 3 सेक्शन में डिवाइड है पूरा पेपर। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए की अगर बात करें हम, तो सेक्शन ए में बच्चों पहला क्वेश्चन होगा, उसके 12 पार्ट हैं और हर क्वेश्चन यानी एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी ये टोटल हो गया 12 मार्क्स का बच्चों। अब जब हम बात करेंगे सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में बच्चों 2 पार्ट्स हैं, यानी कि 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 2 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस 2 नंबर के, और फिर 8 से लेकर के बच्चों 11 तक क्वेश्चंस 3 मार्क्स के मिलेंगे, यानी ये हो गया टोटल 24 मार्क्स का। और आखिरी मिलेगा बच्चों आपको सेक्शन सी। सेक्शन सी में 12 से लेकर के 15 तक क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, ये भी 24 मार्क्स का हो गया। टोटल आपका 60 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, यानी कि आपके क्वेश्चंस कितने होंगे? 1 से लेकर के 15, सेक्शंस 3 यानी ए, बी और सी बच्चों। तो आज हम बच्चों करने वाले हैं इसमें सबसे पहले सेक्शन ए। तो सेक्शन ए की जब बात करते हैं तो उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, जो 1 वर्ड के हों या फिर ट्रू फॉल्स हों, फिल इन द ब्लैंक्स, उस तरह के। ठीक है बच्चों, तो आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम, वो करने वाले कौन से? सेक्शन ए के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इन्हें। चलो तो बच्चों, सबसे पहला है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। केवल पूरी तरह से हरी पत्तियों में ही पौधों के लिए भोजन का संश्लेषण कर सकती है, या ओनली फुल्ली ग्रीन लीव्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर प्लांट्स। तो बच्चों, ये ट्रू है या सत्य है? कारण ये है कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, वो ग्रीन लीव्स में ही हो सकती है, किसी और कलर की लीव्स में नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये ट्रू है बच्चों। अब ये है, यानी सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये क्या कहता है बच्चों? गाय द्वारा सेलुलोज को पचाया नहीं जा सकता, या सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय काऊ। तो हम लोगों को याद है कि रूमिनेंट्स जो होते हैं वो काऊ जैसे एनिमल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन को पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया इसकी वजह से। फिर है थर्ड पार्ट, अमीबा में मित्रपोषी पोषण होता है। अमीबा है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा कैसा होता है? ऐसा जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या मित्रपोषी है, ऐसा नहीं होता है। उसे जो डाइजेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म मिलता है या चीज़ मिलती है, उसे डाइजेस्ट करता है। तो ये भी आपका हो गया बच्चों फॉल्स। फिर है पित्त आमाशय में संचित होता है। द बाइल इज स्टोर्ड इन स्टमक। तो ये वाला बच्चों आपका क्या है? फॉल्स है। फिर है मैरी गो राउंड झूला आवर्त गति का उदाहरण है। मैरी गो राउंड स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो बच्चों, ये वाला भी आपका फॉल्स है, क्योंकि मैरी गो राउंड इस तरह का राउंड जो है मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। अब इसका अगला पार्ट है बच्चों 6th पार्ट। ये क्या कहता है? भोजन के डैश घटक के पाचन के बाद अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ डैश कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसका आंसर है बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन के बाद क्या होता है? ये बनता है, क्या बनता है? अमीनो एसिड। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया बच्चों। फिर है 7वां भाग, भोजन के डैश घटक का डैश पदार्थ में टूटना पाचन होता है। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ डैश कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? जटिल
जो जटिल भाग है भोजन के जटिल घटकों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। यानी कि डाइजेशन ऑफ इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों। फिर है 8वां भाग बच्चों। 8वां भाग क्या कहता है कि किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी डैश कहलाती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या कहलाती है? स्पीड या चाल कहलाती है बच्चों। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 9वां भाग। 9वां भाग क्या कहता है बच्चों? दूरी के मापन की एसआई इकाई है। एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इज। तो इसकी क्या एसआई यूनिट है बच्चों? मीटर। ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है बच्चों। फिर है इफ सोनू ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर्स इन ए डे देन हाउ मेनी मीटर्स ही ट्रेवल्स ऑन दैट डे। तो ये क्या करना है हमको बच्चों? यदि सोनू एक दिन में 12 किलोमीटर चलता है तो वह कितने मीटर चला, इसकी हमें मीटर में 12 किलोमीटर को मीटर में करना है कन्वर्ट। तो हम सभी को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है बच्चों 1000 मीटर के। तो 12 किलोमीटर कितने के बराबर होगा बच्चों? 12 गुणा 1000 मीटर, जो कि बराबर हो गया 12,000 मीटर के। ठीक है बच्चों। तो ये कन्वर्जन हो गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 10वां 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है। कन्वर्ट 60 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें क्या करना है हमें? 60 किलोमीटर पर आवर यानी कि 60 को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसे हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 60 मिनट को 60 सेकंड से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, ये लगभग लगभग आएगा 16 2/3 मीटर प्रति सेकंड या लगभग लगभग 16.67 मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अब है 11वां भाग बच्चों। उसका पहले का 11वां भाग। पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट दैट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। तो हमें सबको पता है कि इसमें लीव्स, वो भी ग्रीन लीव्स, यानी कि हरी पत्तियां और ग्रीन लीव्स या पत्तियां भाग लेती हैं बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चों इसका दूसरा भाग। इसमें आपको चॉइस मिलेगी, कुछ चॉइसेस भी मिलेगी, जैसे दिख रही है कि अमर बेल का पौधा एक स्वयपोषी है, कारण बताइए। कोस्केटा प्लांट इज एन ऑटोट्रोफ, गिव रीजन। तो अमर बेल का जो पौधा है वो कैसा है बच्चों? स्वयपोषी नहीं, परिजीवी है, यानी कि वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन लेता है। क्योंकि उसके पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं होता है उसके पास। जो मेन चीज़ है फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की, क्लोरोफिल वो नहीं होता है, इस वजह से ऐसा होता है बच्चों। चलिए अब है इसका 12वां भाग कि दिन के समय पौधे कौन सी गैस वातावरण में से ग्रहण करते हैं। विच गैस इज टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे टाइम। तो वो क्या करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चों। ठीक है। और ऑक्सीजन से बाकी चीज़ें करते हैं। फिर है क्या सभी पौधे स्वयपोषी होते हैं, कारण बताइए। डू ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर, गिव रीजंस। तो हर कोई पौधा बच्चों स्वयपोषी नहीं हो सकता। कारण यह है कि कुछ पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता। जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे कि अमरबेल या कस्केटा वाला उदाहरण दिया देखा हमने, वो क्या होते हैं? दूसरे मोड पे चले जाते हैं, विषमपोषी हो जाते हैं, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम
कि सभी पौधे ऑटोट्रॉफिक मोड के नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, या स्वयंपोषी नहीं होते हैं। तो बच्चों ये था आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी अगली वीडियो में आपको मिलेगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।